Chapter 4 Practical Geometry. Exercise 4.2. Construct following quadrilaters. Quadrilateral lift. LI 4 cm, IF 3 cm, TL 2.5 cm, LF 4.5 cm, IT 4 cm. ये सारे हमको मेजरमेंट दिए हुए हैं. तो पहले हम सबसे पहले यहाँ पे एक रफ स्केच बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल का. LIFT जो हमको मेजरमेंट दिए हुए हैं. LI 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, TL 2.5 सेंटीमीटर, LF 4.5 सेंटीमीटर, IT 4 सेंटीमीटर. ठीक है. अब आप सब देख सकते हैं यहाँ पे हमको 3 साइड दी हुई हैं, 1 2 3 और 2 डायगनल्स हैं 1 2. ये हमको दिए हुए हैं. अब स्टार्ट करेंगे LI से, क्योंकि LI हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमारे पास दोनों साइड में 2 साइड्स हैं दी हुई है और हमको डायगनल्स भी दिया हुआ है. तो नाउ ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर LI. LI 4 सेंटीमीटर. ठीक है. अब हम LT, ये LT दिया हुआ 2.5 सेंटीमीटर, हम इस मेजरमेंट को कंपास में लेंगे. 2.5 मेजरमेंट, 2.5 का मेजरमेंट लेंगे और आर्क लगाएंगे ऐसे 2.5 सेंटीमीटर. ये टी के लिए हमने आर्क लिया, रेडियस हमने लिया 2.5 सेंटीमीटर, हमने एक आर्क लगाई है. यहाँ पे हमारा कहीं टी है. अब हम लेंगे, हमारा टी है इधर कहीं. अब हमको पता है टी पॉइंट बनाने के लिए 2 लाइन मीट हो रही हैं, एक तो LT और IT. तो हम बनाएंगे अब IT. I हमारा ये रहा और T है, IT दिया हुआ 4 सेंटीमीटर. हम इस मेज़रमेंट को लेंगे, 4 सेंटीमीटर के मेज़रमेंट को कंपास में यहाँ से आर्क लगाएंगे. अब हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे. ये हमारा पॉइंट है T. यहाँ पे 2 आर्क मीट हो रही हैं. ज्वाइन दिस पॉइंट IT and LT. ये हमको 2.5 दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर दिया है. अब हम बनाएंगे IF. हमारे पास पॉइंट है I पहले से ही है. अब हम एक आर्क लगाएंगे F के लिए. हम ये मेज़रमेंट लेंगे कंपास में 3 सेंटीमीटर का. 3 सेंटीमीटर का हमने मेज़रमेंट लिया कंपास में. IF के लिए ये हमने एक आर्क लगाया है. IF पॉइंट के लिए यहाँ आर्क है. अब हम एक और आर्क लगाएंगे FL. ये हमारा पॉइंट है यहाँ पे कहीं F. ये L हमारे पास पहले से है. तो L से लेकर F यहाँ कहीं हमारे पॉइंट, ये आर्क बनेगी तो हमारे पॉइंट कट होगा यहाँ पे. तो हम इस मेज़रमेंट को लेंगे 4.5 सेंटीमीटर. 4.5 सेंटीमीटर लिया हम. L से लेके यहाँ पे कट लगाया है. हमने जो रेडियस लिया वो 4.5 लिया है. एंड दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 आर्क्स. दिस इज़ द पॉइंट F. नाउ join this point, join these 2 points, join the point LF and FI. Now join this point also, TF. अब देख सकते हैं LIFT. यहाँ मेज़रमेंट लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर. ये नहीं दिया हुआ है हमको. हम इसको मेज़र करके भी लिख सकते हैं. एट द एंड वी कैन मेज़र दिस एंड वी कैन राइट हियर. दिस इज़ IF 3 centimeter.
दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट, LIFT। गोल्ड मेजरमेंट दिए हुए हैं हमें, OL 7.5, GL 6 सेंटीमीटर, LD 5 सेंटीमीटर, OD 10 सेंटीमीटर, GD 6 सेंटीमीटर। पहले हम एक रफ स्केच बनाएंगे। GOLD गोल्ड, OL 7.5 सेंटीमीटर, GL डायगनल है ये 6 सेंटीमीटर की, LD 5 सेंटीमीटर, OD ये डायगनल है ये 10 सेंटीमीटर, GD 6 सेंटीमीटर, ये डायगनल यहाँ से यहाँ तक है और ये वाली यहाँ से यहाँ तक। हमको कितने मेजरमेंट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ट्राइंगल हैं हमारे पास। पहले ये ट्राइंगल है और दूसरा ये ट्राइंगल है। हम पहले ट्राइंगल बनाएंगे DOL ट्राइंगल बनाएंगे, जिसमें कि हम बेस लेंगे। बेस हम लेंगे 5 सेंटीमीटर। पहले हम लाइन सेगमेंट बनाएंगे 5 सेंटीमीटर की। DL 5 सेंटीमीटर। DO दिया हुआ है, DO इज़ 10 सेंटीमीटर। आपको ये DO है, ये रहा 10 सेंटीमीटर डायगोनल है, दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हम इस मेज़रमेंट को लेंगे कंपास में विद द हेल्प ऑफ अ रूलर, 10 सेंटीमीटर। टेन सेंटीमीटर। के आर्क लगाया हमने। अब ये हमारा D है और यहाँ कहीं हमारा O है। अब हम यहाँ से एक आर्क लगाएंगे LO दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मेजरमेंट लेंगे इस कंपास में, 7.5 सेंटीमीटर। अब इसको यहाँ से यहाँ एक आर्क लगाएंगे। हम देख सकते हैं ये आर्क है, यहाँ पे 2 पॉइंट मीट हो रहे हैं। दिस इज़ द पॉइंट O, यहाँ का O पॉइंट है। नाउ जॉइन द पॉइंट OL OD। DLO हमारी ट्रायंगल बन गया है, ये ट्रायंगल। अब हम बनाएंगे ट्रायंगल DLG। मेजरमेंट बेस हमारा 5 ही रहेगा। अब हम लेंगे D से O के G के लिए 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट। DL 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, DL 6 सॉरी DG 6 दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से D से एक आर्क लगाएंगे G के लिए। ये हमने एक आर्क लगाया है और हमको पता है कि हमारा GL एक डायगोनल है, ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो हम L से भी एक आर्क लगाएंगे, ये रहा। नाउ जॉइन द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट G पॉइंट है और इसको हम जॉइन कर लेंगे GL and GD। And now join this point also, GO। Now you all can see here GOLD is the required quadrilateral. This is the required quadrilateral.
GOLD is the required gold quadrilateral. Rhombus BEND band. Measurements है BN 5.6 centimeter, DE 6.5 centimeter. Rhombus is a type of a quadrilateral जिसमें कि आपकी सारी साइड्स बराबर होती हैं. BEND ये है आपको 6.5 सेंटीमीटर, ये है आपका 5.6 सेंटीमीटर. हमारे पास सिर्फ दो ही मेज़रमेंट्स हैं, दोनों हमें डायगोनल्स दी हुई और हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है. तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे. व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, हमने पढ़ा है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस are the perpendicular bisector, are the perpendicular bisector. इसका मतलब हमारी ये अगर हमने सेंटर माना है ओ इसका, तो DO इज इक्वल टू OE एंड BO इज इक्वल टू ON. ओके, सो नाउ फॉर दैट फर्स्टली विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6.5 सेंटीमीटर DE बनाएंगे. DE 6.5 सेंटीमीटर और हम इस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे. हमें पता है कि हम बाइसेक्ट कैसे करते हैं. हम DE पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा, इस लाइन के थोड़ा लगभग ज़्यादा लेकर, हाफ से ज़्यादा लेकर एक आर्क लगाएंगे ऊपर और एक नीचे. सेम ऐसा ही हम D पॉइंट से करेंगे. इसका मेज़रमेंट चेंज नहीं करेंगे कंपास का. D पॉइंट से यहाँ पर आर्क, एक और यहाँ पर आर्क. अब हम दोनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे. इस वाले दो आर्क्स के जहाँ पे दो आर्क मीट हो रही हैं, इस पॉइंट को, और एक नीचे जहाँ पे दो आर्क मीट हो रही हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे. अब हमको पता है यहाँ पर BN दिया हुआ है हमको 5.6. BO और ON, ये अगर हमारी सेंटर O है तो BO और ON दोनों ही बराबर होंगे. तो हाफ कितना होगा 2.8 सेंटीमीटर. हाफ कितना होगा 2.8 सेंटीमीटर. हम इस कंपास में 2.8 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट लेंगे. 2.8 सेंटीमीटर. O से एक इधर आर्क लगाएंगे और एक नीचे आर्क लगाएंगे. And now this point is your B point and this point is your N point. Now you join BN. Join this BN, then NE, DN and DB. Now this is the required rhombus. If you want to write, you can measure this side BN, BE and NE. These all are same, so you can write these measurements also. So now this is your required rhombus BEND pen, and this is 5.6 centimeter from here to here, and this is 6.5 centimeter from here to here. BEND is the required rhombus.